आज की वीडियो बनाना मेरे लिए इंतहाई तकलीफ़देह था। ये वो टॉपिक है जिस पे बहुत अरसे से मैं वीडियो बनाना चाह रही थी, मगर मैं बनाने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। इससे पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूँ, मेरी आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट कि आज की वीडियो को आपने किसी भी सियासी तनाज़ुर में नहीं लेना और आज की वीडियो को आपने पॉलिटिकल एस्पेक्ट से नहीं देखना, बल्कि आज की वीडियो को देखना है आपने एक मुसलमान की नज़र से, एक पाकिस्तानी की नज़र से और सबसे बढ़कर एक इंसान की नज़र से। और इसके साथ-साथ मेरी एक और रिक्वेस्ट भी है, वो ये कि प्लीज़ मेरी इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। भले आप इसको लाइक ना करें, इसको सब्सक्राइब ना करें, मगर प्लीज़ मेरी इस वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि मेरी आवाज़ सब तक पहुँचे। और प्लीज़ मेरी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएँ, क्योंकि ये वो हमारी दुखती रग है जिसे कोई भी किसी भी टाइम गुज़र सकता है और हम सबको मिलकर इसके लिए कुछ ना कुछ करना है। आज की वीडियो मेरी है पीएम साहब के उस क्लिप के बारे में जो कि इन दिनों बहुत ही वायरल हुआ है। दैट इज़ अबाउट द रेप केसेस जो कि पाकिस्तान में जिनकी शरह में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त जो बच्चों के ख़िलाफ़ क्राइम है और जो ख़वातीन के जो रेप है, इस वक्त ये जो अखबारों में रिपोर्ट होती है, ये बहुत यानी 1% भी नहीं है। रेप ऑर्डिनेंस जो हम लेके आए हैं बड़ा सख्त है ऑर्डिनेंस बच्चों के लिए, बच्चों के ख़िलाफ़ भी जो बदकारी और जो रेप है तो बहुत सख्त, लेकिन ये अकेला नहीं मुकाबला करेगा, इसमें पूरा माशरा मिल के लड़ेगा। आप जिस माशरे के अंदर भी अगर आप फाशी बढ़ाते जाएं तो वो कोई तो उसका असर होगा ना। हमारे दीन में क्यों मना किया हुआ है? ये सारा जो पर्दे का कॉन्सेप्ट है, ये क्या है कि टेम्पटेशन ना हो माशरे में। आप माशरे के अंदर लोगों को यानी हर इंसान के अंदर वो होती नहीं है, ताकत नहीं होती, विल पावर नहीं होता। आप अगर माशरे के अंदर जितनी जितनी बढ़ाते जाएंगे फाशी और आप इसकी एहतियात नहीं करेंगे, इसके असरात हैं। किस कदर ख़तरनाक बातें की हैं पीएम साहब ने। मतलब ये कि एक पीएम होकर आप ऐसी बात कर रहे हैं, ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं कि एक मुजरिम को आप खुली छूट देकर कह रहे हैं कि सारे का सारा कसूर उस फहाशी का है जो कि फैल रही है। और उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं जिसमें औरत का पर्दा ना करना भी शामिल है। बिलाशुबा अल्लाह ताला ने औरत को पर्दा करने का हुक्म दिया है, मगर उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने मर्दों को भी कुछ लिमिट्स दी हैं कि अगर एक औरत बाहर निकलती है, वो पर्दे में है या नहीं है। आप अपनी आंखें नीचे कर लें, आप अपने दीदे फाड़ फाड़ के, यूँ नज़रें फाड़ फाड़ के उसको मत घूरते रहें। उसके साथ साथ उसको तहफ़्फ़ुज़ देने का भी रियासत की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने ही आपको दी है। ये कहीं नहीं लिखा है कि एक औरत जो पर्दा नहीं करती उसकी इज़्ज़त लूट ली जाए। ये बिल्कुल वही मामला हो गया कि एक मर्द जिसके पास बहुत सारी दौलत है, बहुत अच्छा मोबाइल है, बहुत टेम्पटिंग से उसके पास एक नई ब्रांड की कार है और वो बाहर जा रहा है और उसको देखकर किसी मुजरिम को उस पैसे की टेम्पटिंग हुई और उसने उसको लूट लिया। इसका मतलब ये है कि उसको उस कार में बाहर नहीं जाना चाहिए था और उसको वो मोबाइल भी साथ लेकर नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि उसको देख के मुजरिम को टेम्पटेशन होगी कि उसको लूट लिया जाए, क्योंकि वो इस काबिल है, इस लायक है, या वो लूटने के मुस्तहिक है, क्योंकि उसके पास ये सब कुछ है। बिल्कुल वही काम किया पीएम साहिब ने कि एक औरत अगर वो पर्दा करती है या नहीं करती, ये एक रियासत की ज़िम्मेदारी है कि उसको तहफ़्फ़ुज़ दे। एक औरत अगर अच्छी तैयार होकर किसी मकसद के लिए, किसी काम के लिए, किसी मजबूरी के लिए या फिर अपनी ख्वाहिश के लिए ऐसे ही बाहर निकलती है, तो रियासत का ये फ़र्ज़ बनता है कि उसको तहफ़्फ़ुज़ दे, ना कि उसको पूछा जाए कि जी आप इस टाइम बाहर क्यों निकली, आप रात के टाइम बाहर अकेली क्या करने गई थी, आपने ऐसे कपड़े क्यों, आपने दुपट्टा नहीं लिया हुआ था, आपने पर्दा नहीं किया हुआ था, इसलिए आपको आपको लूट लिया गया। मतलब ये कि आप ब्लेम विक्टिम करके आपने मुजरिम को फॉर ग्रांटेड ले लिया और सारे के सारा जो मुद्दा है वो आपने विक्टिम पे डाल दिया। मतलब एक पीएम साहब ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान दे सकते हैं? ठीक है, बढ़ती हुई ख्वाहिशी भी इसका वन ऑफ द रीजंस है, मगर ये सारी रीज़न नहीं है। द मेन रीज़न इज़ एग्जीक्यूशन ऑफ लॉज। आप बात करते हैं पर्दे की, तो सऊदी अरब में तो बहुत पर्दा है, मगर वहाँ पे भी रेप केसेस हो जाते हैं, मगर उनका कानून इतना सख्त है कि किसी की ज़रूरत नहीं होती कि वो किसी की तरफ मैली आंख से देख सके, किसी ज़ैनब को कुचल सके। यहाँ पे हमारे अगर बात पर्दे की है तो एक कब्र में पड़ी हुई औरत
को भी लूट लिया जाता है, एक राह चलती को भी लूट लिया जाता है, एक घर से बाहर निकलती हुई बच्ची को भी लूट लिया जाता है, और यहाँ पे तो बच्चे भी महफूज नहीं हैं। तो आप किस लॉ की बात कर रहे हैं? वो मासूम बच्चे जो कि मदरसे में कुरान पढ़ने जाते हैं, क्या वो वहाँ पे फहाशी फैलाते हैं? उनमें क्या टेम्पटेशन होती है? वो मासूम बच्चियाँ जो घर से बाहर टॉफ़ी लेने के लिए निकलती हैं, उनकी इज़्ज़त लूट ली जाती है। वो औरत जो अपने काम के लिए बेचारी घर से बाहर निकलती है, अपने ख़ानदान को पालने के लिए, वो चाहे पर्दा करती है, नहीं करती, ये आपका मसला नहीं है। इट्स नॉट योर कंसर्न। आपका कंसर्न है उसको तहफ़्फ़ुज़ देना। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों जो लॉ पास किया वो यही है कि कोई भी औरत, चाहे उसका किसी भी तरह का बैकग्राउंड है, चाहे उसका कोई सेक्सुअल बैकग्राउंड है, कोई गलत बैकग्राउंड है, उसके लिए नामुनासिब अल्फाज भी इस्तेमाल करने से मना कर दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि ऐसी औरत जिसका ऐसा बैकग्राउंड हो वो भी तहफ़्फ़ुज़ की उतनी ही मुस्तहिक है जितनी कि एक आम पर्देदार औरत। तो अगर सिर्फ पर्दा ही शर्त है तो सऊदी अरब में ऐसी चीज़ ना हो। टेम्पटेशन का लफ्ज़ कहकर आपने मुजरिम को खुला छोड़ दिया है, आपने खुली छूट दे दी है। बिल्कुल यही वो बात है जो कारोकारी में होता है कि गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया। और आप देखते हैं आए रोज़ के मुजरिम इतना सीना तान के खड़े होते हैं कि मुझे कोई शर्म नहीं है, मैंने बहुत अच्छा काम किया गैरत के नाम पर कत्ल करके, क्योंकि उसको पता है कि उसने लॉजिक्स देकर छूट जाना है और जो मुद्दा है उस विक्टिम पे आ जाना है जो कत्ल हो चुका है कि उसने ये किया था, भाई इसने ये किया था, इसका मतलब ये है कि आप उसकी जान ले लें। मतलब ये कहाँ का कानून है, कहाँ का कानून है ये? और जहाँ पे, और सबसे ज़्यादा परेशानी की बात यह है कि पीएम साहिब ऐसा बयान दें। पीएम साहब शायद ये भूल जाते हैं कि इस टाइम वो पीएम है, वो अपोजिशन नहीं है। पीएम साहिब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, यू आर द पावर, यू आर द गवर्नमेंट एंड यू आर द लॉ एंड यू हैव ऑल द राइट्स एंड पावर्स टू एग्जीक्यूट दैट लॉज। प्लीज़ उनको फाइलों से निकालें जो आपने ऑर्डिनेंस बनाए हैं, उनको इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि अब आपने ही ये करना है। अब आप ऑपोजिशन नहीं है कि आप किसी और को बैठ के क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। अब आप खुद को जानें और हमें तहफ़्फ़ुज़ दें। इस माशरे में तहफ़्फ़ुज़ देना अब आपका काम है। टेम्पटेशन का लफ्ज़ यूज़ कर आप इस काम से बरीउल ज़ुम्मा कतन नहीं हो सकते। पीएम साहब की स्पीच के मुताबिक पाकिस्तानी हजरात के जज्बात और उनका सेल्फ़ कंट्रोल इतना वीक है कि वो किसी भी ऐसी औरत को देखकर उसको कहीं पे भी लूट लेंगे। कि ये है हमारे पाकिस्तानी मर्द का सेल्फ़ कंट्रोल, कि उसको टेम्पटेशन हुई, उसने जाकर उसको लूट लिया, बात ख़त्म जी, कसूर तो उसका है। फहाशी हर माशरे में होती है और इसका कोई ख़ास पैरामीटर नहीं होता कि आप इसको तोल सकें कि किस लेवल की फहाशी हुई है तो किस लेवल का जुर्म होगा। बात लॉज की होती है। अगेन रिसर्चेस ये कहती हैं कि जो रेप है ये भी एक जुर्म है जो कि जुर्म की तरह कंडक्ट किया जाता है। इसकी पहले प्लानिंग होती है और ये ताकत के बलबूते पे किया जाता है और पूरी प्लानिंग के साथ किया जाता है। रिसर्चेस ये भी कहती हैं कि ज़्यादातर इनमें से वो लोग होते हैं जो कि सिर्फ अपने आप को एंगर, अपना वायलेंस और अपनी पावर दिखाने के लिए इस एक्ट को करते हैं, सिर्फ टेम्पटेशन बेस्ड नहीं है इसकी। यहाँ पे रिसर्चेस में एक और बात ये भी पता चली है कि बहुत सारी मोहतात ख़वातीन के साथ भी ये एक्ट हो चुका है। छोटी छोटी बच्चियाँ जिनका कोई कसूर नहीं होता, जो टेम्पटिंग नहीं होती, जो इतनी पुरकशिश नहीं होती, उन मासूम कलियों को भी कुचल दिया जाता है। आप उसकी रीज़न कतन इस बढ़ती हुई फहाशी पे नहीं डाल सकते, क्योंकि ये बात कह के आप इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। क्या हुआ कि जो मुलजिम है उसको फॉर ग्रांटेड ले लिया गया कि उसका तो कोई कसूर नहीं है। कसूर तो उस औरत का है जो या तो रात को बाहर निकली, या वो शॉर्ट ड्रेसेस में बाहर निकली, या वो पर्दे के बगैर बाहर निकली, उसने ही तो टेम्पटेशन फैलाई। यहाँ पे इस बात का हमें एहसास करना बहुत ज़रूरी है कि इस जुर्म को जुर्म की तरह डील करना चाहिए। इसमें मुजरिम को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए कि टेम्पटेशन हो गई। आप उस मुजरिम को वैसे फिर सज़ा नहीं देते जो उसका राइट होता है, क्योंकि समहाउ आप जो मुद्दा होता है वो अगले पे डाल देते हैं, वो मुद्दा विक्टिम पे डाल दिया जाता है। रेप इज़ अ क्राइम लाइक अदर क्राइम्स एग्जिस्ट। ये भी वैसा ही क्राइम है जैसे कि बाकी क्राइम्स हमारे एग्जिस्ट करते हैं। उन पे अगर पकड़ होती है तो इस पे पकड़ क्यों नहीं होती? बहुत ही सरप्राइजिंग सी और बहुत ही शॉकिंग सी बातें हैं पीएम साहब की। बड़ा दुख हुआ मुझे उनकी बातें सुनकर। मतलब एक आपका लेवल है, अगर आप ये कहेंगे तो मुआशरा क्या करेगा?
दूसरी जो उन्होंने बात की कि हर चीज़ जो है वो बच्चों के क्लिक पे पड़ी हुई है। मतलब आप कहते हैं कि बॉलीवुड की, हॉलीवुड की मूवीज़ देखते हैं, ठीक है, उससे आपका दिमाग ख़राब होता है। उसके बाद दूसरे अहम बात जो उनको पता है और उन्होंने की, और मुझे खुशी है कि उनको पता है एटलीस्ट, मगर सवाल ये है कि उन्होंने किया कुछ क्यों नहीं, कि ये जो मोबाइल है इसमें हर चीज़ बच्चे के क्लिक पे पड़ी हुई है डेफ़िनेटली, मगर आपने क्या किया उसके लिए? ठीक है, मूवीज़ हैं, फ़िल्म्स हैं, मगर इसके अलावा बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं, वो साइट्स जो कि गलत साइट्स हैं और वो ईज़िली अप्रोचेबल हैं। आपको ये फैक्ट पता है, इसलिए आपने ये बात की है। तो क्वेश्चन ये है कि आपने क्या किया? मतलब आपने किया उन साइट्स को जो कि पीक हैं फ़हाशी की, जो कि एक्चुअल मौजब होती हैं, आपने उन साइट्स को क्या ब्लॉक कर दिया, सर्वर से डिलीट कर दिया? अगर इन साइट्स को आप सर्वर से डिलीट कर देते हैं, पाकिस्तान में ये अप्रोचेबल नहीं रहती। आप इनको प्रॉक्सी लगाकर, आप इनको वीपीएन लगाकर भी अप्रोच नहीं कर सकते, तो ही आप कह सकते हैं कि आपने कोई बहुत बड़ा अमली कदम उठाया है फ़हाशी की रोकथाम में। जिस तरह आप टिकटॉक बैन कर सकते हैं, आप यूट्यूब और बहुत सारी ऐसे साइट्स हैं, क्योंकि सब आपके हाथ में है, आप वो ब्लॉक कर सकते हैं। तो काइंडली इन साइट्स को, जो कि गलत साइट्स हैं, जो कि पाकिस्तान में नहीं चलनी चाहिए, इनको सर्वर से डिलीट करें, इनको सर्वर से ब्लॉक करें। लॉज आपके पास हैं, आपके पास इतने सारे इदारे हैं, आपके पास ये सारे इदारे जो कि पाकिस्तान में इस टाइम एग्जिस्ट करते हैं, और वो सब के सब लॉज को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए बनाए जाते हैं। तो वो सब क्या कर रहे हैं? मुआशरा आपके काबू में नहीं आ रहा। आपने लॉज बना दिए, लोग उस पर अमल नहीं कर रहे, तो हम क्या करें कहकर आप इससे बरीउल ज़िम्मा हो जाएंगे। मतलब एक पीएम ये कह रहा है कि हमने तो लॉस बना दिए, जब तक मुआशरा साथ नहीं देगा, लोग उस पर अमल नहीं करेंगे, तो हम किस किस को पकड़ेंगे। बहुत ही ख़तरनाक बयान है उनका। अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना रियासत की ज़िम्मेदारी है, नो मैटर कि उनका करैक्टर कैसा है। इन सब के अलावा पीएम साहब ने एक और बहुत ही डेंजरस बात की, बहुत ही शॉकिंग सी न्यूज़ थी ये, कि पाकिस्तान में जितने भी रेप केसेस जो हैं वो रिपोर्ट होते हैं, दैट इज़ 1% ओनली। आपको पता है ये 1% कितना है? ये 1% इज़ ओनली दैट 11 to 15 डेली। डेली के 11 to 15 केसेस हैं जो रिपोर्ट होते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो रिपोर्ट नहीं होते, जो लोग अपनी इज्जत के डर से या किसी और वजह से, वो डर की वजह से वो रिपोर्ट नहीं करते। क्योंकि यहाँ पे जब आप, जो विक्टिम है वो जब जाएगा तो क्वेश्चन आंसर उसी से शुरू हो जाएगा। उसको पता है कि उसको इंसाफ की बजाय जो मुजरिम है वो साइड पे बैठा होगा, और सारे सवाल जवाब जो हैं वो विक्टिम से शुरू कर दिए जाएंगे। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि बिल्कुल भी रिपोर्ट नहीं होते। तो पीएम साहब इस रियलिटी को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं, और सरप्राइजिंग बात ये है कि इन पे अमल क्यों नहीं होता। जिस एक बात कहना चाहूँगी पीएम साहब, ये वो इन्फॉर्मेशन है जो कि हमें ऑलरेडी पता है। हमें इन्फॉर्मेशन है, वी नीड एक्शंस। अपने पास रखें ये इन्फॉर्मेशन, उस पर एक्ट करने के लिए हमारे पास बहुत इन्फॉर्मेशन है, मगर आपने क्या करना है? एक्शंस करने हैं। उन ऑर्डिनेंस को, उन सारे कवानीन को सिर्फ फाइलों की जीनत बनाकर मत रखें। कोई भी पीएम ये कहकर अपने हाथ खड़े नहीं कर सकता कि माशरा साथ नहीं दे रहा, तो रियासत कुछ नहीं कर सकती, हम कुछ नहीं कर सकते, मैं कुछ नहीं कर सकता। इससे बढ़कर और कोई भी ख़तरनाक बात किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी अवाम के लिए, इससे बढ़कर और कोई ख़तरनाक बात हो नहीं सकती। साउथ अफ्रीका ऐसा मुल्क है जिसमें रेप की जो शरह है वो हाईएस्ट है उसमें, और उसके साथ साथ और बहुत से ममालिक में कुछ रिसर्चेस की गई हैं जिसमें उन्होंने ये फाइंड आउट करने की कोशिश की है कि जो रेपिस्ट है उसका माइंडसेट क्या है, वह किन रीज़न से ये काम करता है, जो विक्टिम होता है उसका माइंडसेट क्या हो जाता है, और कौन से ऐसे हालात होते हैं जिसकी वजह से वो ये काम करता है, और कौन सी रीजंस होती हैं जिनकी वजह से वो काम करता है। और आपको पता है मोर देन 70% जो केसेस हैं उसमें जो मेन रीज़न है दैट इज़ द शो ओनली वायलेंस एंड पावर। वो कोई भी ऐसी टेम्पटिंग केस नहीं होता कि इधर आपको टेम्पटेशन हुई, उधर आप अपने जज्बात से बाहर हुए और आपने जाकर किसी को लूट लिया। मतलब यहाँ पे अगर टेम्पटेशन के बाद लूटना इतना आसान है तो यहाँ पे तो हर रोज़ अब लोग लूटेंगे। कोई पैसा लूट रहा होगा, कोई इज्जत लूट रहा होगा, मगर इसमें सबसे फॉर ग्रांटेड जो है वो आप रेप केसेस को लेंगे कि बस इसमें तो लूटने वाले का कोई कसूर नहीं है। ये कहकर आप अपनी ज़िम्मेदारी से बरीउल ज़ुम्मा नहीं हो जाएंगे, और मेरा ख्याल है कि आपको इस बात पे माजरत करनी चाहिए।
सिर्फ ये एक फैक्टर नहीं है। इन रीजंस के अलावा कुछ और फैक्टर्स भी हैं, जैसे शादी लेट होना, मगर बहुत कम केसेस में ऐसा होता है। बहुत सारे ऐसे मर्द भी इस जुर्म का इर्तिकाब करते हुए पाए गए जो कि शादीशुदा हैं, जो कि ऑलरेडी सेटिस्फाइड रिलेशनशिप में हैं, इवन देन वो ये करते हुए पाए गए। और ज़्यादातर इनमें वो लोग होते हैं जो कि आपके अपने जानने वाले होते हैं। इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा नेग्लिजेंस होता है। हम अपने बच्चों को कम्युनिकेट नहीं करते कि चाइल्ड अब्यूज़ क्या है, किसी के बैड टचेज़ को हमने कैसे डायग्नोस करना है, उससे कैसे हमने अवॉइड करना है, कैसे अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना है। इसके अलावा मे बी वो बच्चे जो होते हैं जो कि बचपन में चाइल्ड अब्यूज़ का शिकार हुए हों, वो भी इस तरह के क्रिमिनल एक्ट का शिकार हो जाते हैं। अल्लाह से दुआ है कि ये बात, ये आवाज़ बहुत दूर तक पहुँचे, पीएम साहब तक पहुँचे, और जल्द से जल्द जो है वो हमारा मुआशरा जो है वो एक बहुत अच्छा मुआशरा बन सके। तो आज की वीडियो बस इतनी ही। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।